नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। निःशुल्क चर्म रोग चिकित्सा कैंप का किया गया आयोजन। 60 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। एक ओवरलोडेड ई रिक्शा को किया सीज। सड़क हादसे में युवक की मौत मामले में मृतक के पिता ने किया चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। 41 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 गिरफ्तार। अधिवक्ता के साथ मारपीट करने और धमकाने के आरोप में 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। इंटर कॉलेज से हुआ हजारों का माल चोरी। अब खबरें विस्तार से। रविवार को डॉक्टर अरुण स्किन साइंस क्लिनिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर द्वारा एक निःशुल्क चर्म रोग चिकित्सा कैंप आयोजित किया गया। यह कैंप प्रधान बैठक सरवरखेड़ा काशीपुर में लगाया गया, जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा निःशुल्क परामर्श एवं दवाइयां दी गई, जिस दौरान भारी मात्रा में जनता ने आकर इस अवसर का लाभ उठाया। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान में थाना आईटीआई पुलिस ने गश्त के दौरान एक अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बरखेड़ा में बहला नदी के किनारे से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। साथ ही मौके पर 5000 लीटर लहन भी नष्ट किया गया। वहीं अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु लगातार उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार ओवरलोडिंग के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है, जिस दौरान आज महाराणा प्रताप चौक पर एक ओवरलोडेड ई रिक्शा को रोककर ई रिक्शा चालक के विरुद्ध एमवी एक्ट में चालानी कार्रवाई करते हुए उसे सीज किया गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। सड़क हादसे में एक युवक की मौत के मामले में मृतक के पिता ने कार चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर थाना आईटीआई पुलिस ने कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें, ग्राम पैगा निवासी अरविंद सिंह ने थाना आईटीआई को तहरीर देकर बताया कि बीती 5 नवंबर की दोपहर 1 बजे उसका 23 वर्षीय पुत्र विनय कुमार अपने साथी माधव व रचित के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। अलीगंज रोड पर एक पेट्रोल पंप के सामने एक अज्ञात कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसके पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तहरीर के आधार पर थाना आईटीआई पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में कुंडा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 2 लोगों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए दोनों लोगों के कब्जे से 41 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। आपको बता दें, दोनों ही अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक अधिवक्ता ने 4 लोगों के विरुद्ध मारपीट करने और धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, कुंडेश्वरी चौकी पुलिस को दी गई तहरीर में गौरव रावत ने बताया कि बीती 20 नवंबर को वो अपनी पैतृक कृषि भूमि गए थे, जिसमें उन्होंने धान की फसल बोई हुई है। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर उनके कपड़े भी फाड़ दिए। साथ ही हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। वही तहरीर के आधार पर कुंडेश्वरी चौकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायका बासखेड़ा में हुई चोरी के मामले में प्रधानाचार्य ने 2 महीने बाद मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, थाना पुलिस को दी गई तहरीर में प्रधानाचार्य डी.के. साहू ने बताया कि बीती 5 अक्टूबर की रात अज्ञात चोरों ने विद्यालय में प्राचार्य कक्ष का ताला तोड़कर एलईडी व 2 डीवीआर, वर्चुअल लैब से बड़ी एलईडी, एक कीबोर्ड, एक माउस व स्मार्ट क्लास से एक एलईडी, एक यूपीएस, वाईफाई डोंगल, वेब कैमरा, वायरलेस स्मार्ट की, ब्लूटूथ, इंस्पिरेशनल किट, यूएसबी हब ड्राइवर, डिजिटल कंटेंट, पेन ड्राइव और ब्लूटूथ ट्रांसमीटर आदि सामग्री चोरी कर ली है। तहरीर के आधार पर थाना आईटीआई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। टैक्सी संचालकों ने प्राइवेट वाहनों द्वारा सवारियां ढोने पर जताया एतराज। चोरी की 4 बाइकों के साथ चोर गिरफ्तार। मांग पूरी न होने पर 18 दिसंबर से मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत में करेंगे गोरिल्ले बड़ा आंदोलन। किसानों ने निकाली विशाल ट्रैक्टर रैली। घायल गुलदार को उपचार के लिए पहुंचाया रेस्क्यू सेंटर। उप कारागार का निरीक्षण करने पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल। सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत। खनन को निजी हाथों में देने के खिलाफ सड़क पर उतरे खनन कारोबारी। पीआरडी के स्थापना दिवस पर हुआ रैतिक परेड का आयोजन। विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में देश के सभी राजभवन में हुआ कार्यक्रम आयोजन। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। आजकल लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में प्राइवेट वाहनों के जरिए सवारियों को ढोने का धंधा काफी फल फूल रहा है, जिस कारण टैक्सी संचालकों को काफी हानि उठानी पड़ रही है, जिसके चलते टैक्सी संचालकों में काफी आक्रोश है। वहीं गुमदेश टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मदन सिंह धोनी व अन्य टैक्सी संचालकों ने लोहाघाट पुलिस से प्राइवेट वाहनों से सवारियां ढोने वाले लोगों पर कार्यवाही करने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। रोजगार में असर हो रहा है, इससे प्राइवेट वाले सस्ते में भी निकल जाते हैं और हमारी सवारियां भी ले जा रहे हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो। मैक्स प्राइवेट मैक्सा भी हैं, बुलेरो भी हैं, अल्टो भी हैं, जिनमें प्राइवेट में सवारियां ढोई जा रही है। अब नाम तो अभी बता नहीं पाएंगे हम। अब इसमें कुछ प्रशासन अगर हमारी मदद करे तो उसके बाद हम मिलजुल करके काम कर सकते हैं। ये पुलिस में दिया गया है, वो कह रहे हैं कि हम उचित कार्रवाई इसमें हम तुरंत करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि प्राइवेट वाहनों में सवारियां न ढोई जाएं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था में असर हो रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने एक चोर को चोरी की 4 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जसपुर कोतवाली में नवंबर माह और दिसंबर माह में वाहन चोरी स्पेशली मोटरसाइकिल की घटना हुई थी, जिसके खुलासे के लिए हमने बाजार चौकी इंचार्ज कौशल बाकुनी, जमशेद हमारा कांस्टेबल और अनुज वर्मा को लगाया हुआ था। उन्होंने काफी प्रयास किया तो एक वाहन चोर कौशल सन ऑफ मनोज को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से हमारे क्षेत्र में चोरी गई एक बाइक बरामद हुई। उससे पूछताछ करने पर 3 अन्य बाइक जो बिजली घर के सामने खंडर में उसने छुपा के रखी थी, उन 3 बाइकों को भी बरामद किया गया। इस प्रकार 4 बाइकें हमारी टीम के द्वारा बरामद की गई और जो 4 बाइकों में से 2 बाइकें जो हमारे क्षेत्र से संबंधित नहीं है, उनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर घिसे हुए हैं, पर फिर भी हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वो कहां से चोरी गई होंगी, फिर उसके अनुसार हमें कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त जो हमने अरेस्ट किया है कौशल सन ऑफ मनोज, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आज इसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लों ने 12 दिसंबर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के सीएम कैंप कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया था, जिसके बाद 10 दिन का समय मांगा गया था। वहीं अब गुरिल्ला संगठन जिलाध्यक्ष का कहना है कि यदि 18 दिसंबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई और मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं कराई गई तो वो 18 दिसंबर से मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र चंपावत में एक बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जिले का जिलाध्यक्ष ललित बगोली। हमें लंबा समय हो गया आंदोलन करते करते, सरकार ने हमें हमारी सुनी नहीं। 24 तारीख को 9 अगस्त को जो है राधा रतुड़ी से हमारी बात हुई थी। 15 दिन या 20 दिन के अंतर्गत आपसे बात करेंगे करके बात हुई थी, तो उनने कोई 4 महीने हो गए, कोई बात नहीं हो पाई। और इस वजह से हमने ये तय किया था कि 12 तारीख से चंपावत जिले में एक विशाल प्रदर्शन करेंगे, और जिसमें हमें अभी कल आज जो है मुख्यमंत्री के जो मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं उनने और डीएम साहब ने बुलाया हमें, और हमने चंपावत में गए और वहां पर एक कार्यक्रम किया। तो उनने हमें 10 दिन का समय दिया है। अगर 10 दिन के अंदर का सरकार हमारी कुछ नहीं तो हम एक विशाल कार्यक्रम 18 तारीख को करेंगे, जिसमें कि प्रशासन भी हमसे कुछ नहीं कह सके। उसका धरने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हमने धरना देंगे करके, क्योंकि अभी जो हमारे डीएम साहब से बात हुई तो उनने कहा कि 10 दिन के अंतर्गत आपको हम मुख्यमंत्री से बात करवाएंगे, तो तब तक रुक जाओ। हमने उनकी बात पर हम रुक गए। हमने कह दिया कि 10
जो है कि 17 तारीख को हमें हमारी बात होगी मुख्यमंत्री जी से। उसके बाद अगर बात नहीं हो पाई तो हम 18 तारीख से एक विशाल प्रदर्शन धरना चंपावत जिले में करेंगे। अपनी जमीनों का मालिकाना हक लेने के लिए आंदोलन कर रहे लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। लोगों ने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली और साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसको देख पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं किसान नेता अजीत प्रताप रंधावा ने कहा कि ये ट्रैक्टर रैली सरकार को जगाने के लिए बस ट्रेलर है। यदि सरकार किसानों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं लेती है तो किसानों के ट्रैक्टर देहरादून कूच करने के लिए भी तैयार है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। कहना ये है कि यहाँ मंडी में तो जगह नहीं रही है ट्रैक्टर खड़े करने को। हमें इतनी उम्मीद नहीं कि इतना ट्रैक्टर आ जाएगा। अगर सरकार अभी भी ना चेती तो सरकार का नुकसान होगा। अगले हफ्ते हम अगले इतवार को हम एक पंचायत करेंगे, उसमें हम अगला प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम आगे बनेगा अगर सरकार ने चेती तो। एक हफ्ते का टाइम देते हैं सरकार को, हम एक हफ्ते तक हमें बताए क्या करना है, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा यहाँ पर। चेतावनी का देनी सरकार। एक रात में हमारी सब खतौनियों पे हमें बेदखल कर दिया सरकार ने। एक रात में पूरी रात लग रहा पूरा प्रशासन ये हमारी खतौनियों को नाम हटाने को। अब ये 4 महीने हमें यहाँ बैठे हुए, 4 साल हो गए यहाँ हमारे नोरे करते को। क्या अब अभी तक सरकार को पता नहीं चला? सरकार चाहे तो 2 दिन में ही हमारा खतौनियों पे नाम दर्ज कर सकती है। यही करते तो काम तो आंदोलन तुम्हारा चालू रहा, फिर और बड़े आंदोलन करेंगे। और क्या हमारे और भी बड़े प्रोग्राम हमने बना रखे हैं, मगर ये हमारे जो कोतवाल साहब हैं ये हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपका काम पूरा करवाएंगे, उसमें उनके ऊपर हमें विश्वास है। मगर हमें मुख्यमंत्री जी में विश्वास है काम करेंगे, मगर ये नहीं पता कब करेंगे। उनको जल्दी इसका निर्णय ले लेना चाहिए। अब अपने आप करेंगे। अब देखो ये रैली जो हमारी है ना, ये एक रिकॉर्ड हमारे ये रैली का होगा। सरकार को अभी देख लेना चाहिए हम क्या करते हैं। हमने बड़ी कोशिश करी कि किसी तरीके से ये ट्रैक्टर मार्च कैंसिल हो जाए, लेकिन बाजपुर के लोग पिछले 4 साल से परेशान हैं। 4 साल पहले एक डीएम ने कलेक्टर में एक ऐसा फैसला दे दिया कि हमारी जमीनों पे खरीद फरोख्त लगा दी, और हमारी जमीनें वर्ग 1 क की जो सबसे ऊपर की श्रेणी है उसकी जमीनें हैं, सरकार हमें तंग कर रही है। यह ट्रैक्टर रैली तो एक सिर्फ ट्रेलर है सरकार के लिए, और यदि सरकार ये समझ जाए और हमें 1 हफ्ते में हमारी जमीनों के राइट वापस दे दे, नहीं तो 1 हफ्ते बाद हमारी यही बाजपुर में एक मीटिंग होगी। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाजपुर के ट्रैक्टर ये सारे देहरादून पहुंच जाएं। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि इसका समाधान जल्द से जल्द निकालें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर के वन विभाग के पतरामपुर क्षेत्र के दक्षिण रेंज के तीर्थ नगर में गन्ने के खेत में घायल गुलदार की सूचना मिलने के बाद वन विभाग हरकत में आ गया है। आपको बता दें, सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी समेत समस्त स्टाफ मौके पर पहुंच गया और गुलदार का रेस्क्यू कर उसे रेस्क्यू सेंटर रामनगर पहुंचाया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। दक्षिण जसपुर रेंज से हम लेकर आए हैं। हमारे साफ सफाई गश्त पे था, लगभग 9:30 बजे के आसपास। तो देखा गया कि गन्ने के खेत में गुलदार बैठा हुआ है, तो उठने का प्रयास कर रहा है, तो लेकिन उठ नहीं पा रहा है। तो हमने हमारे द्वारा तत्काल उपचाराधिकारी को सूचना दी और उपचार के लिए इसको जो हम मुख्यालय यहाँ पर रामनगर में लेकर आए। यहाँ पर आज संडे होने की वजह से कोई उपलब्ध नहीं है, तो लिहाजा हम रेस्क्यू सेंटर जो है उपचार के लिए ले आ रहे हैं। ये तीरथ बीट हमारा जसपुर कक्ष संख्या 25 में बरामद किया गया है, और इसको जो है उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई जो है रेस्क्यू सेंटर इसका जो है ले जाने के लिए बोला है। तो इसके लिए हम उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार ही आगे ले जाए। पहला लग रहा है कि अभी देखा तो नहीं है, लेकिन जो है मेल है। ये लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 साल का लग रहा है। 1 साल। हल्द्वानी पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने आज हल्द्वानी जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला कैदियों से बातचीत कर जेल प्रशासन को बंदियों के लिए बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
वही देखने आई थी मैं। 77 महिलाएं हैं और जो आप लोग प्रतीक्षा करते रहे उसका भी मैं बता दूं। एक एक महिला कैदी के बारे में मैंने सुना है कि वो किस तरह के अभियोग में वो अंदर हैं और जो कुछ बहुत सारी महिलाएं ये हैं कि उन्होंने अपनी बात रखी है कि हमें एक बार मौका दिया जाए, हमारी बात न्यायालय तक पहुंचाई जाए। तो उसमें हमने खुद ही हम लोग बैठे हैं, हमने कहा है कि इसमें अगर वास्तव में हमारी तरफ से कि वो उनका जो गुनाह है कि उनका गुनाह उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हमसे जो गलती हुई है हमें एक बार मौका दिया जाए है तो निश्चित ही। और दूसरा कि जेल प्रशासन का भी व्यवहार बहुत अच्छा है, सबने कहा है अच्छा है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य और सभी चीजों को लेके उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की है। खाने का भी, भोजन का भी उन्होंने कहा कि हमें अच्छा भोजन यहाँ पे मिलता है, रहने की व्यवस्था है। रामनगर में रविवार की देर रात एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसलने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि युवक के घायल होने के मामले में मृतक युवक के परिजनों ने रामनगर के सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रदीप पाठक हूँ। कल रात मेरे भतीजे का जो टस्कर ट्रेल सावलदे में जॉब करता था, उसका एक अचानक थोड़ा सा उसे चोट लगी कहीं पे, उसको हॉस्पिटल लाया गया रामनगर सरकारी हॉस्पिटल में। उसके बाद वो 3 लोग थे, दोनों को थोड़ा चोट आई है, खुली चोट, इसको गंभीर चोट, थोड़ा गुम चोट सी लगी जो हमें लगा है। बाद में हमने हॉस्पिटलाइज किया, उसको आधे घंटे डॉक्टरों ने अपने साथ रखा। यहाँ पे जिम्मेवार पर्सन कोई नहीं था हॉस्पिटल के अंदर, सारा वो स्टाफ था जिनके टेबलों पे मोमो की चटनी, प्लेटें और वो सब पड़ी हुई थी, वो सारे लोग खा रहे थे वहाँ पे। और जब हमारा बंदा वहाँ पे आता है, उन्होंने उनका जो भी ट्रीटमेंट किया है, जो भी मेडिसिन उन्हें दिए, जो इंजेक्शन दिया है, उसके आधे घंटे बाद उन्होंने बोला कि इसे डिस्चार्ज कर दो, नॉर्मल है। सामने वाले 2 लड़कों को टाँके आए हैं, उनको इतना तो उन्हें कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि जब सामने वाले को इतना मतलब गंभीर चोटें आई हैं, जो बंदा चला रहा है उसको उन्होंने नॉर्मली आधे घंटे में डिस्चार्ज दे दिया। जब हम उनसे वापस घर लेके गए हैं, ठीक 1 या 1:30 बजे उसके पेट में फिर से दर्द हुआ। जब यहाँ पे लेके आए तो इन्होंने बोला कि इस पर अब कुछ नहीं है, इसकी डेथ हो चुकी है। तो हमारे को, मैं प्रशासन से भी गुहार करना चाहता हूँ, पोस्टमार्टम के लिए भतीजे का अभी हमारा शव गया हुआ है, निष्पक्ष जाँच करें, जो भी रिपोर्ट आए बिल्कुल क्लियर कट करें। और मैं अभी रामनगर के जितने भी नेतागण हैं ना, इन सभी से निवेदन यही करना चाहूँगा, आपका जो ध्यान है ना वो है कहीं दूसरी जगह पे, आप ऐसी व्यवस्था को सुधारो। आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी है, या आप अपने किसी बच्चे का, किसी बड़े बुजुर्ग आपके परिवार में जिनको दिक्कतें होती है ना, यहाँ इलाज करा के देखो। यहाँ 3 से 4 बंदे मिलते हैं रात को, उनको अपने आपस में उनकी फैमिली डिस्कशन, इतनी हेल्दी डिस्कशन होती है कि पता ही नहीं लगता कि मरीज का हमने ट्रीटमेंट क्या करना है और कहाँ पे करना है। पूरे प्रकरण में विभिन्न माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पूरे मामले की जाँच के लिए उप जिला चिकित्सालय रामनगर के सीएमएस को निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी तथ्य हैं उस पर जांच कर ली जाए, यदि किसी लापरवाही से गिरफ्तार। गौला में खनन को निजी हाथों में देने के खिलाफ आज हल्द्वानी में गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में खनन कारोबारी सड़क पर उतर आए और बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारी प्रमुख मांग जो है, जो इन्होंने राज्य सरकार ने, माननीय धामी जी ने, जो मैं सीधे धामी जी से के लिए संकेत करूंगा, उन्होंने हमारी जो गाड़ियां, सिग्नल गाड़ी हैं, जो साल में 3 महीने चलती है, चाहे वो गोला, कोसी, टापका या फिर गन्ने के ढुसान वाली गाड़ियां हो, उनके लिए इन्होंने जो है प्राइवेट ठेकेदार यहाँ पर खड़ा कर दिया है। प्राइवेट ठेकेदार मनमाने वसूले पैसे जो है ले रहा है, हम उसके खिलाफ हैं और हम कहते हैं कि जो है परिवहन विभाग हमारी गाड़ी का फिटनेस करे, जैसे पूर्व हो रहा था। निजीकरण का क्या है? निजीकरण इनने ठेकेदार बैठा दिया। हम ठेकेदारी प्रथा का पूरा विरोध करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ठीक है, जहाँ पर आपकी चोरी हो रही है वहाँ आप लक्ष्य की पूर्ति करें। गौला तो अपने आप में लक्ष्य की पूर्ति करती है। वो जो है 3 महीने पिछले बार हम मार्च में जो है नदी चलाई और जून में हमने जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर दी थी। तो गौला में गाड़ियां ही इतनी है कि अपने आप लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है। यहाँ पर न चोरी है न चकारी है। आगे की रणनीति क्या है आपकी? देखिए साहब, आगे की रणनीति है, अभी तो हम सब अच्छी तरीके से, सब अच्छे परिवार के लोग हैं, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये लड़ाई लड़े जाए और हमारे जो है मुख्यमंत्री महोदय हमारी बातों को सुने। अगर मुख्यमंत्री महोदय हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो हम अपने बच्चों को और यहाँ पर क्रमिक अनशन और आवरण अनशन को उतार हो जाएंगे। निजीकरण से वाहन स्वामियों को क्या नुकसान है? निजीकरण से जो है वाहन स्वामी को बहुत नंबर 1 ठेकेदार यहाँ पर जो है अवैध वसूली करेगा, क्योंकि सरकार के उसमें नॉर्म्स में ये लिखा है कि जो है ठेकेदार जो चाहे जो भी पेनाल्टी पड़े वो दे सकता है।
वो ठेकेदार के कहने पर गोला चलेगी। ठेकेदार अपनी जो है ओवरलोड गाड़ियों को यहाँ पर चलाएंगे, रॉयल्टी बढ़ाएंगे और जो है हमारे जो लोगों का जो आम आदमी का रोजगार जो है एक दो गाड़ी को लेकर वो सब खत्म हो जाएगा। भाई साहब, ये निजीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि खनन का मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के पास है। तो धामी जी ने तो ऐसा है ना, वो पत्रकार महोदय, अगर आपके घर के आगे की प्लॉट है तो उसमें भी ठेका दे देना। कहने का मतलब आज हमें इतना बेरोजगार कर दिया है, जहाँ देखो वहीं ठेका, जहाँ देखो वहीं कॉन्ट्रैक्ट। ये गौला क्या पूरा पैसा नहीं देती है ना, पूरा खनन उठाती है ना, लेकिन कहते ये सरकार कहती है कि खनन का पूरा बजट नहीं उठाते। अरे हम तो पूरा उठाते हैं, हमने पिछले 3 महीने में उठा दिया पूरा। तो निजीकरण देने के हाथ में क्या मतलब है? क्या ये बेरोजगार करना है या जनता को भूखा मारने के मूड में? सब बेरोजगार बच्चे हैं। एक तरफ से मोदी जी कहते हैं रोजगार बनाओ, बच्चों लोन लो, और धामी जी कहते हैं तुम्हारा रोजगार नहीं, बंद करो, रोजगार की जरूरत नहीं, हम ठेका दे देते हैं। ठेका देना तो ITO भी ठेका दे दो, सरकार को भी ठेका, पुलिस भी ठेका, और माननीय मुख्यमंत्री भी ठेके में आ जाए तो अच्छा है, हम चाहते हैं। क्योंकि ठेका तो ठेका है ना। और प्राइवेट फिटनेस का कर दिया, हम नहीं दे सकते भाई साहब, क्योंकि हम 90 दिन गाड़ी चलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ये कहते हैं गोला खनन संघर्ष समिति को कि हम 9 महीने का रोजगार देंगे, आप फिटनेस कीजिए, हम गाड़ी लाएंगे, हम फिटनेस देंगे, नहीं तो हम 90 दिन में 90,000 रुपये कमाते हैं, हम कहाँ से देंगे? अगर गाड़ी का इंजन खराब हो गया तो 0 बट्टे खल्लात। देखिए, सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब ईमानदारी से हल्द्वानी और लालगढ़ डिवीजन में खनन होता है ईमानदारी से, तो ऐसे सरकार उन क्षेत्रों को निजीकरण के क्षेत्र में डाले जहाँ चोरी होती है। बाजपुर, काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी में जितनी ईमानदारी से गोला में खनन होता है उतना ईमानदारी से कहीं नहीं होता। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि एक तो फिटनेस का निजीकरण बंद करें, और जिस तरह हर गेट पूर्व के बाद भी गेटों में फिटनेस होती है उसी तर्ज में गोला की गाड़ियों की फिटनेस हो। और गोला को अगर प्राइवेटी और निजीकरण के हाथ में देने की सोच रहे हैं तो ये ख्याल निकाल दे। यहाँ सारे गोला के लोग एकजुट हैं और सरकार की इंसेंट बचा दी जाएगी। आंदोलन हम लोगों का अनिश्चितकालीन का ये रहेगा आंदोलन। जैसा कि मैं नीचे सीमांत गेट इमली घाट का यूनियन का अध्यक्ष हूँ, जैसा कि हमने निजी पट्टों में, क्योंकि ये पट्टे नजदीक होते हुए हम लोगों ने पूरी देख रखी कि किस प्रकार का अराजकता का माहौल होता है। आप लोगों को भी मालूम होगा, सभी को पता है कि किस प्रकार की वहाँ हत्याएं होती हैं, किस प्रकार के अपराध होते हैं। जैसा कि ये गोला जीवन दायनी है, यहाँ पर कम से कम जो है 8 से 9,000 वाहन स्वामी नदी पर चलते हैं। इसमें जुड़े हुए लगभग सभी मार्केट से लेकर के मजदूर, टायर वाले, सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं। जैसा कि ये गोला 3.5 लाख रुपए, 350 करोड़ रुपए में जो प्राइवेट में दे दी गई है, इससे इस क्षेत्र में गरीबों को पेट में लात मारने का पूरा ये काम किया जा रहा है, जिसको हम बिल्कुल ही खुलकर विरोध करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। PRD के स्थापना दिवस पर आज रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री ने ड्यूटी के दौरान हुई PRD के जवानों की मौत के बाद परिवारजनों को चेक भी वितरित किए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज PRD स्थापना दिवस की मैं सभी हमारे PRD जवानों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राज्य सरकार लगातार PRD जवानों के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उसे ऊंचा रखने के लिए लगातार उनके कार्यक्रमों को रखते हुए उनकी भावनाओं के अनुसार एक्ट में जब जो संशोधन करना पड़ा उस संशोधन को भी किया है। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके मानदेय में भी वृद्धि करी है और लगातार उनकी मांग जो एक मृत आश्रितों को भी नौकरी मिले उस भावनाओं को भी संकलित करते हुए शासनादेश में परिवर्तित किया है। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी PRD जवानों के हित में निर्णय दे रहे हैं।
कोविड पीरियड के दौरान की गई उनकी सेवाओं को लेकर भी उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे पीआरडी जवान बड़े अहम हैं, चाहे वो पर्यटन की ड्यूटी हो, यातायात की ड्यूटी हो, आपदा की ड्यूटी हो, हर क्षेत्र में यदि उत्तराखंड सफल हुआ है तो उनका भी कहीं ना कहीं वहाँ पर सहयोग है। तो आज इसी स्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अहम घोषणाएं उनके हित में की हैं, जो मुझे लगता है कि पीआरडी जवानों के आने वाले समय में उनको और फायदा पहुंचेगा। मात्र 1-1.5 साल के कार्यकाल में लगातार विभाग भी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार क्रमदर तरीके से जो है उनके उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके परिवार की प्रगति के लिए उचित शासनादेश निकालते हुए उनको समर्पित कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में देश के सभी राजभवन में कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें कई विश्वविद्यालय के कुलपति और छात्र छात्राएं वर्चुअल माध्यम से जुड़े। देहरादून स्थित राजभवन में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित करने का जो संकल्प है, उसको पूरा करने का संपूर्ण जो अभियान है, उसमें समस्त देश को जहां सहभागी बनना है, वहीं शिक्षा जगत के जो हमारे शिक्षाविद हैं, कुलपतिगण हैं, विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा के इंस्टीट्यूशन हैं और विद्यार्थी हैं, जिनको इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना सबसे बड़ा योगदान देना है, उन सबको सहभागी होते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है, उस यात्रा को पूरा करना है। और ये यात्रा हमारी तभी पूरी होगी जब संपूर्ण देश के लोगों का इसमें योगदान होगा, सहभाग होगा, और सब लोग जब एक दिशा में चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्प भारत यात्रा, जो कि 2047 का उन्होंने लक्ष्य रखा है, वो पूरा होगा। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के विश्वविद्यालयों के कुलपति, IIT, NIT के डायरेक्टर और राज्यपालों से और शिक्षा मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल जो है विकसित भारत योजना सामने रखी है। और मैं कह सकता हूँ कि जो 2047 का टारगेट है प्रधानमंत्री जी का, हम सबका, कि विकसित भारत बनाना है, उसमें विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होगी। हम अपने प्रदेश में 35 सेमिनार रखने जा रहे हैं, हर विश्वविद्यालय में एक, और हर विश्वविद्यालय को 10-10 टारगेट दे रहे हैं कि अपने विश्वविद्यालय में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमने अपने प्रदेश में एक अभिनव प्रयोग किया है कि हम लोग हर विश्वविद्यालय 2-2 गांव गोद लेगा, और मैं कह सकता हूं कि आज हर विश्वविद्यालय 2-2 गांव गोद लेके वहाँ सामाजिक कुरीतियां हैं, वहाँ पे साक्षरता अभियान है, इस पे लगे हुए हैं। तीसरा, हमने एक अभियान लिया है कि हमको नशा मुक्त कैंपस बनाने हैं। चौथा, हमने लिया है कि हम उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने हैं। ऐसे 10 टारगेट हम विश्वविद्यालयों को दे रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि इस सेमिनार के बाद अब 35 विश्वविद्यालय में हम कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, और इसमें युवाओं की भूमिका भी होगी, हमारे कुलपतियों की भूमिका भी होगी, हमारे शिक्षाविदों की भूमिका भी होगी, मान्य पत्रकार लोगों की भूमिका होगी, और सारे लोगों को हम उसमें बुलाने जा रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी जसपुर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही किसान नेता अमनप्रीत सिंह ने बताया कि किसान मोर्चे के आह्वान पर आज ज्ञापन सौंपा गया है, और पूरे देश भर में किसान अपनी मांगों को लेकर जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें वही पुरानी मांगे हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। किसान मोर्चा की कॉल पे दिया गया है। पूरे देश भर में किसान आज अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें हमारी मांगें वही पुरानी मांगें हैं जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। आंदोलन के वक्त जो हमारा आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर और अलग अलग बॉर्डरों पर चल रहा था, जो सरकार ने हमसे वादे करके और हमसे वो आंदोलन स्थगित करवाया था, सरकार ने अभी तक वो एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिसे लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर के किसान अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और सरकार को जगाने लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।